पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में हम आगे चलते हैं, रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में जो एक किस्सा है उस किस्से को हम पढ़ेंगे। रतन सिंह का जो शासनकाल था वो 1301 से 1303 ईस्वी के मध्य रहा, और मैं आपको रतन सिंह की और पद्मिनी की जो कहानी है वो बताने जा रहा हूँ। और इससे कहानी को बताने का मेरा मकसद है कि आपकी याद हो जाए, मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी को ठेस पहुँचे। तो मैं आपको रतन सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ। रतन सिंह है मेवाड़ का शासक बनता है, यानी समर सिंह का पुत्र है रतन सिंह। समर सिंह के मैंने बताए थे आपको कि उनके दो पुत्र थे, एक रतन सिंह और एक कुंभकर्ण। कुंभकर्ण है वो नेपाल चला जाता है और वहाँ पर शासन स्थापित कर लेता है, और वहाँ पर जो वंश है वो कोइराला वंश के नाम से जाना जाता है। और रतन सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। रतन सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। रतन सिंह के दरबार में एक ब्राह्मण था, दरबारी ब्राह्मण, जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन नामक एक दरबारी ब्राह्मण था, पुरोहित था, यानी इसके जो वंशज थे वो यहाँ पर रतन सिंह के दरबार में पुरोहित यानी पुजारी का काम, ब्राह्मण का काम किया करते थे, और उन्हीं का जो वंश था वो था राघव चेतन। अब जो दरबारी कवि होता, जो भी दरबारी कवि है, जो भी दरबारी मंत्री है, जो भी ब्राह्मण है, जो भी होते थे, उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था। दरबारियों को कोई वेतन नहीं दिया जाता था, उन्हें केवल 2 वक्त का भोजन दिया जाता था, और किसी विशेष उत्सव पर ही उनको नगद प्राप्त होता था। तो यानी राघव चेतन के अलावा रतन सिंह के दरबार में अन्य भी दरबारी थे जो कि दिन रात काम करते थे, और उसके बदले में उन्हें 2 समय का भोजन मिलता था। लेकिन राघव चेतन जो कि एक निरक्षर था, जिसको पुरोहित का जो कार्य होता है उसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, तो वो क्या करता, यानी राघव चेतन सुबह आता दरबार में, सुबह आकर और रतन सिंह से रामा श्यामा करता, और रतन सिंह कह देता भाई जाओ इसे 1 समय का राशन दे दो। यानी सुबह का भोजन मिल जाता, शाम को एक बार फिर आता और शाम को वही रामा श्यामा करता। रतन सिंह पुनः कह देता भाई हाँ इसको राशन दे दो। तो इस प्रकार से अपना काम चला रहा था, उसकी दिनचर्या चल रही थी। अब देखो एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति है जो केवल रामा श्यामा करके और भोजन प्राप्त कर रहा है, और अन्य जो दरबारी हैं वो क्या है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसके बदले में उन्हें 2 समय का भोजन मिलता है। तो यानी आज कल दुनिया है, आप दुख दुखी को नहीं, दूसरे का सुख दुखी है। तो की है कि एक जको दरबारी हो भी का आ बात जच्ची को नहीं के कौन जच्ची भाई आ कौन जच्ची कह लो, आपा सारा दिन काम करा, फिर ही आपा ने सुबह शाम बस 2 टाइम को भोजन मिल रहा है, ओ की फड़ी कौन फोड़े, फिर ही दोनों टाइम भोजन मिल रहा है। तो किया नहीं क्या करके कि आपा के काटा रान काटा। तो क्यों है कि ओ जको दरबारी हो सैनिक हो, ओ चल गयो की कने रतन सिंह कन। रतन सिंह कन जाके बोले महाराज एक बात कहनी है। बोले बोल भाई। बोले महाराज बात यह है कि आपने दरबार में राघव चेतन को किए काम। बोले काम किए, पुरोहित है, ब्राह्मण है, और एक वंशज आपने सदाओं काम करता आ रहा, वो अपना पुरोहित है। बोले पुरोहित तो है लेकिन वो कोई काम करन को बात, कोई काम कौन करे, फिर ही इन सुबह शाम भोजन मिले। और जब आपने पूरे महल के मायने कोई भी काम आवे, यानी ब्राह्मणों संबंधित कोई काम हो तो अपन 12 किराए को ब्राह्मण लेके आना पड़े। तो आपने राजकोष का मायने डबल घाटो लागन लाग रहा है कि एक तो इन फ्री पॉकेट का मायने आपा राशन देन लाग रहा है, एक 12 लियावा बिन भी आपा अलग में देना पड़े कोई राशन वगैरह या नगद वगैरह। तो यानी 2 बामणा को आपने पैसा लागन लाग रहे हैं। तो क्यों ना आपा इन्हें उरो दरबार मुंह निकाल दिया। तो देखो बात यह है कि रतन सिंह भी मन में सोचो मरो बात तो सच्ची कहे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आज सुबह सुबह तो वो आके चल गयो, और शाम का वो जब भी मैं कह दूँ भाई तू तेरे टापरे रही है, तेरे घर रही है। बोलो ठीक है। शाम का आयो राघव चेतन, तो आपको वही काम रामा श्यामा करने रतन सिंह कने, और रतन सिंह कनायो। बोलो ठीक है तेरी रामा श्यामा तो चौकी, तू इतना दिन मेरे कन आ गयो, आज को तो भोजन ले, और आज के बाद में मेरे दरबार में मत आइए तू।
अब आ बात गई ब्राह्मण के यानी राघव चेतन का दिमाग घूम गयो। बोले बड़ी आ की हुई बिका फट देनी दिमाग में आ गई। आज तो राजा का कोई न कोई कान भर दिया, नहीं तो राजा जी आ बातें कह को नहीं। आ बात रतन सिंह कहता ही यानी ब्राह्मण है वो तेज बुद्धि तो हो गई है, नहर है वो पटेड़ो को नहीं होगा पर बुद्धि तो तेज ही। ओ ब्राह्मण बोलो बोल यानी रतन सिंह कहता है, वो ब्राह्मण बोलो उत्तर रख दियो, प्रश्न रख दियो भी का सामने। बोले क्यों, यानी क्या भाई मैंने घरा रहना है तो भी को उत्तर बताओ मैंने क्यों रहना है। बोलो बात यह है कि हमारे दरबार का महीने जो भी काम है भी खातर मैंने अलग ब्राह्मण लाना पड़े, तू तो कोई काम कोई नहीं। ओ बात कहता है रतन सिंह राघव चेतन बोलो थे मैंने काम की कई कर दिया बताओ, थे मैंने काम की कद कही, मैंने कह के तो देखो काम मैं करूँ को नहीं गे। अब रतन सिंह सोचो आ बात भी सच्ची है, आप काम तो इन कदे कही को नहीं। अब ब्राह्मण के करो, ब्राह्मण चला को अरे बठे कापी के भाई ने 4 शब्द लिखा। कौन सा शब्द लिखा, पाप, पुण्य, नरक और स्वर्ग। और राघव चेतन बोले महाराज बात यह है थे मैंने कोई काम की कही तो आज को नहीं, और थे मैंने अगर कोई काम होगा तो मैं तैयार हूं। पर बात यह है महाराज थे दिन का मैंने दरबार लगाओ और दरबार का मैंने बहुत सारा फैसला लो, और वो फैसला हूँ सगड़ा लोग संतुष्ट होए को नहीं होए। जो बोले भाई सगड़ा तो संतुष्ट किया होगा, मैं इतना फैसला लियो भी हूँ, कोई के नुकसान भी हो तो भी हूँ संतुष्ट भी को नहीं। तो थे वह फैसला लियो बहु लोग संतुष्ट को नहीं होए तो वह थाने गाल काटे, मन मन में थाने गाल काटे तो भी वो थाने के लग गो। बोले पाप लाग गो, और थाने पाप लाग गो। और जब थार लो पाप आरो गढ़ो और वो बढ़ जाओ, जब थे उरो ये परलोक को जाओगा ये धरती को जाओगा तो थाने की मिलेगो, बोले नरक मिलेगो। तो बोलो यानी पाप करोगा तो थाने के मिलेगो, नरक मिलेगो। और यह करके राघव चेतन रतन सिंह की बुद्धि घुमा दी, और रतन सिंह भी टाइम में ब्राह्मण का पगा पड़ गयो। बोले दादाजी थे यो की हो वे मारे तो थे यो, मैंने आन पापाओं के छुटानो है, पंडो छुटानो है। बोले रुके, अरे मन्ने की कहे है तो मैं तेरे लोग काम कर सो। बोले ठीक है, तो बोले के करनो पड़सी, यानी रतन सिंह पूछो राघव चेतन ने। बोले के करनो पड़सी, बोले करनो की है तीर्थ करना पड़सी। जद ओ पाप को गढ़ो है वो थोड़ा बहुत रीता है। बोले तो दादा बात यह है तीर्थ मैं तीर्थ करने जासू तो गेलू और राजगार चौपट हो जैसी। अरे बोलो तन्ने तीर्थ करने के जरूरी है, तन्ने जानो जरूरी को नहीं, मैं के काम आऊंगा तीर्थ मैं करके आसू तेरा पांति का। बोले अहिया गए तो थे जाओ, अब भी जाओ, हाथ पकड़े खड़े कर दो। बोले अब भी जाओ। बोले क्यों अहिया मैं काटो वाडो हंडूंगे, मेरे भी टब्बर ही बहु मिली क्या स्यूं बन कैस्यूं। बोले थे बान की चिंता ना करो, बान मैं कह देस्यूं और बठे राशन वगैरह पहुंचा देस्यूं और बठे 2 संतरी छोड़ देस्यूं बाकी रक्षा करसी। बोले तो ठीक है कोई बात नहीं। तो बोले थाने किता के दिन लाग जाऊंगा, बड़े तीर्थ करके आशो थे। बोले कम कमियाँ मान ले छोटा मोटा पाप दूंगा 12 महीना तो लाग ही जाऊंगा, 12 महीना लाग जाऊंगा। तो रतन सिंह बोलो चलो कोई बात नहीं है आप जाओ। बोलो चले तो जाएंगे लेकिन मार्गन को रिपियों को टक्को। बोले भी की चिंता क्या भी करो। बोले कितना की रुपया चाहिए थाने। बोलो बस में जाऊंगा, ट्रेन में भी जाना पड़ेगा, यहाँ करके होटल में खानो खाऊंगा, 2-1 लाख रुपया तो लाग जाऊंगा। 2 लाख रुपए राघव चेतन सोचो आज चौको ताबा है डंगू रगड़ा। 2 लाख रुपया ले लिया कि कनु रतन सिंह कनु और आपको टांग के जोड़ियो चाल पड़ो। अब चाल तो लगभग महीना 6 हो गया। 6 महीना बाद में पहुंचो को एक जगह सिंहल प्रदेश, यानी राघव चेतन पहुंच जाता है कहाँ पे, सिंहल प्रदेश पहुंच जाता है, जिसे वर्तमान में कहा जाता है श्रीलंका। क्या कहा जाता है, श्रीलंका कहा जाता है। राघव चेतन पहुंच जाता है सिंहल प्रदेश। रात का समय था और रात के समय में उसे
वहाँ पे कोई जो रखने वाला तो था नहीं, तो इसलिए उसने क्या किया, वहाँ पे एक बगीचा था और उस बगीचे में रात गुजारता है, रात को सो जाता है। सुबह का समय था, लगभग 5 बजे हुए थे और 5 बजे वहाँ पे उस बगीचे में कुछ लड़कियाँ आती हैं घूमने के लिए, कुछ लड़कियाँ घूमने के लिए आती हैं। राघव चेतन ने बाकी आवाज सुनी, कान खड़े हो गया, कत्ता दिन हो गया की आवाज सुना, आवाज किन्नू आ रही है। राघव चेतन बिन्ने व लड़कियां की आवाज बगीचे के मायने आ रही और बिन्ने गयो और बैठे एक लड़की देखी और बिन देखता ही राघव चेतन बेहोश। क्यों हो भी कह बेहोश क्यों हो, देखो जिक्र आप आगे करांगा। राघव चेतन हो जाते हैं बेहोश और बेहोश होने के बाद कुछ समय बाद जब राघव चेतन को होश आता है, यानी थोड़ी सी देर बाद में 5-7 मिनट बाद में जब राघव चेतन होश आवे, राघव चेतन चक्यो आपको जोड़ियो रे आल्यो रतन सिंह यानी मेवाड़ आ जाए तो दिन के रतन सिंह दरबार लगायो। राघव चेतन जी खड़े आई ने एक कने रतन सिंह सोचो कट्ठे बामण दादा ने आपा तीर्थ करने गालो और ए तो आया खड़े उरे, सच्ची कहो वो दूसरो दरबारी कभी हो तो कोई काम को नहीं। रतन सिंह राघव चेतन ने 2-4 चौकी सुना दी। अब रतन सिंह सुनाई जब राघव चेतन मुंह लटकाया खड़े आपको की गुण बोलो। फिर रतन सिंह मन में सोचो आपा दादा ने कह तो दी केवरो दादा सागे के बात हुई है, किया कोई लुट लियो दादा ने, कोई दुश्मन से देश का जगह सैनिक का वहाँ कोई हाथापाई कर ली, अपा तो दादा ने गलत कह दी। रतन सिंह राघव चेतन का नायो, राघव चेतन ने बोलो बात की है, बोले तू कह ली गे तेरे जीव में शांति पड़ गई गे और कर ले 2-4 की रह रही तो, बोले बात की हुई बात तो बताओ, बोले रुक तो। अबे राघव चेतन रतन सिंह कर बैठी और लगभग 3-4 घंटा पूरे देखिए लड़की देखी भी को बखान करे कह बा इतनी सुंदर है, बी की बोलियां की कोयल भर की मीठी है। अब देख लो कोई भी चीज है आपा कोई दूसरा आदमी ने कम 1-2 घंटा बाई बात गाऊंगा भाभी का सच्ची जैसी जाएगी दाड़ी मड़ी बात तो सच्ची है। तो बाई बात हुई कि राघव चेतन रतन सिंह ने कम 3-4 घंटा भी लड़की को देखी सुंदरता है भी को बखान करो और रतन सिंह के करो राघव चेतन को पकड़ो हाथ खड़ो कर लियो, बोले चाल मन नहीं ले चाल बा कट्ठे मन दिखा के लिया। बोले रुको तो थे इया के भेष में थोड़ी जाओगा, राजा के भेष में जाओगा तो कन्नी को नहीं आओगी। बोले तो के करूं, बोले करनो की है, मेरे कने एक चोड़ो पजामू पड़े पटेड़ा सा वह पेरो थे वह परा लिया, बोले थाला आएगा ले जोड़िए। वह रतन सिंह पाटेड़ा सा कपड़ा पहन लिया और आप बारा गाल लिया जोड़े में और चाल पड़े। चाल के बठे ही पहुंची गया सिंहल प्रदेश भी बगीचा और बगीचे का मायने जाता है। रतन सिंह बोले कट्ठे है वाह, बोले इया के बात है पेड़ का लाग रही है कि सोजा पड़ जा दिन की आ जाएगी। अब क्यों हो भी बगीचा में सो गया, वो सुबह को टाइम 5 बजे को और वह लड़की आई जो राघव चेतन जगायो रतन सिंह ने बोलो आ गई बकार। अब दोनों भी आवाज का नहीं जाए कुण कुणे राघव चेतन और रतन सिंह। अब वह लड़की देखी, देखता ही राघव चेतन बेहोश, रतन सिंह भी बेहोश। 5-7 मिनट बाद में रतन सिंह ने होश आयो जब रतन सिंह ने और होश होता ही और बेहोश, क्यों कभी की सुंदरता देख के और मन ही मन में इतो प्रफुल्लित हो गए वो 2 बार बेहोश हो गए। अब रतन सिंह बोलो रे हाँ है कौन, बोलो मन ने बेरो है मैं तन्ने क्या मिले हो कौन है, बोलो चाल तो बेरो पड़ागा। बगीचों बाहर निकल के और पूछताछ चालू करी। बोलो अब बगीचे में वह लड़की गई वह कुणी, अब जकन पूछा बोल कह वह सगड़ी लड़की बा एकली, जकन ही पूछा 15-20 जना पूछो आई जवाब कह वह सगड़ी लड़की बा एक लड़की। लास्ट में रतन सिंह बोले हाँ बा एक लड़की बाई बतानी है कौन है बा,
बोले बा है सियल प्रदेश के राजा गंधर्व सेन की पुत्री आल्य। रतन सिंह को जीशोर हो गए, बोले आप ही राजा बाई राजकुमारी आपनो ब्याह लो तो पक्को ही होगो। अब क्यों हो रतन सिंह पूछ जाए कटे गंधर्व सेन के दरबार में, कौन पूछ जाए रतन सिंह। जाके गंधर्व सेन को बोले आई एम किंग ऑफ मेवाड़। बोले फिर के करा, बोले के करा। गंधर्व सेन बोले ओ के करा, आई एम आल्सो किंग ऑफ सिंहल प्रदेश। आ बात सुन के रतन सिंह सोचो मुड़ो तो बेइज्जती कर दी ने, आपने तो जोर की करी, कोई बात नहीं देखी जाएगी, कर दी तो कर दी। अब एक सागे भी को दिमाग तो कह चल रहा और बेइज्जती करते दिन कहना पूछ ले के वो कह दे हाँ भर ले ब्याह की तो पूछा। अब देखो वो सोचा था नहीं ना तो हो रही है, पूछ के तो देख लिया। अब रतन सिंह गंधर्व सेन ने बोलो मैं थार कने का काम आया। बोले बोल काम है। बोले मने चाहिए हाथ। बोले हाथ थारी लड़की को हाथ। अब खड़े हो गंधर्व सेन रतन सिंह ने गला लगा लियो और अब बोले वाड़ा न्याल कर दिया तू, मन्ने बोला दिन हो गया कि रुखाड़ी करता दिन के रुखाड़ी करने लागू छिपे दानी घर ना जतानी रुखाड़ी तू न्याल कर दिया, तू ले जाए हाथ को नहीं सगड़ी नहीं ले जा। और बठो रतन सिंह है और पद्मिनी यानी एक लड़की को नाम की हो पद्मिनी, और पद्मिनी का सागा करके शादी और कठा जाए है मेवाड़ आ जाए है। और मेवाड़ आने के बाद में क्या हुआ है, मेवाड़ आने के बाद में पद्मिनी को लेकर रतन सिंह पहुंच जाता है मेवाड़ पहुंच जाता है। अब मेवाड़ तो आ गया, चलो कोई बात नहीं है। वही राघव चेतन पहले क्या था दरबार में सुबह और शाम 2 टाइम आता था। अब राघव चेतन 10 बार आवे 15 बार आवे, कोई एडो ही गुन रहे हो क्यों पद्मिनी देखने खातर। अब क्यों है रोज के राघव चेतन पद्मिनी देखने खातर दरबार में आ जा। पद्मिनी देख के बेहोश हो जा, बेहोश होने के बाद में होश आवा जो ऑटो घरा जाके बैठे और हुब किसी जगह और दरबार में आवर और पद्मिनी देखर और बेहोश और उठो और घरा कम 8-10 बार दरबार में आ जा। आ बात देखने लग रहे पुणे बोई दरबारी जो को पहली रतन सिंह का कान भरया, बोई दरबारी और पूछ जाए एक बात देख की कने रतन सिंह कर। रतन सिंह ने जाके बोले महाराज आपने दरबार में राघव चेतन को के काम। रतन सिंह तलवार काटी, बोले वो ब्राह्मण दादा खातर और कह दिए ना तो ठीक उन रहेगी। बोले महाराज चाहे मेरी नाड़ काट दो चाहे मैंने जानू मार दो पर मेरी बात तो सुनो। बोलो बता के बात है। बोलो पहली वो दरबार के मायने राघव चेतन कितनी बार आतो। रतन सिंह बोले 2 बार आतो। अब कितनी बार आवे। बोले यार अब तो 10 बार ही आ जाए 15 बार आ जाए कोई एडो ही बोली। बोले क्यों आवे थाने बेरो है गे। बोले क्यों आवे है। बोले इन देखण ना आवे, इन देखण ना आवे। अब बात यह है चाहे वो राजा हो चाहे वो भिखारी हो, अगर इसी कोई बात हो जाए तो थाने बेरो ही है, दिमाग ठनक जाए। अब रतन सिंह ने आई झाड़, बोले इन देखण ना आवे, बड़ो मार ली लुआ इन देखण ना आवे। बोले बुलाओ बिन। राघव चेतन ने बुलाए दरबार में। राघव चेतन ने बुलाए, बोले रे राघव चेतन तने 24 घंटा को टाइम दिए जाए और 24 घंटा के मायने मेवाड़ ने छोड़ के चल जा, नहीं तने मार दिए जाओ। राघव चेतन के दिमाग में तो आ गई कि हाँ और बढ़ दियो। राघव चेतन के करो घर चल गयो। घर जाके बैठो बैठे सोचा मेवाड़ू चल गया तो आप पद्मिनी को देख सका, और मेवाड़ू न गया तो अपन रतन सिंह मार देसी के करा।
23 घंटा होगी सोचता सोचता। बोले अब तो जानो ही पड़सी। राघव चेतन चक्या आपका जोड़िया और पूछियो बैठे दिल्ली। दिल्ली जाके और भी टाइम दिल्ली को शासक कौन है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी बैठा को शासक हो और बैठा जाके बोलो मैं यहाँ फलाने फलानी जगह को ब्राह्मण हूँ। जब अलाउद्दीन सोचो भाई हाँ हो ही गो की जानकारी तो होगी, यहाँ कौन बेरो नावे को नहीं कह को कोई। अभी दरबार का महीना ही ने राघव चेतन ने अलाउद्दीन रख लियो। एक दिन की बात, दोनों आप सिर्फ मिले अलाउद्दीन राघव चेतन ने अलाउद्दीन बोले रे सुना दे तेरे ले एरिए की कोई बात नहीं बता दे। बोलो थारला महल की कोनी और थार लोग न्यू ही है। अलाउद्दीन सोचो आपा इतने बड़े भारत का शासक है और वो ये क्या कहे कि आप लोग तो न्यू ही है, कोई काम को नहीं बिना ही झाड़। अलाउद्दीन ने और 2 चारे के राघव चेतन के चेप दी। अब 2 चारे चेप दी, मुंह लटका लियो। बोले कोई बात नहीं मार दो, लेकिन बात तो सच्ची है। ओ जो को थारो गढ़ है वो कोई काम को नहीं। बोले तो तू बता दे कौन सा गढ़? बोलो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है। भी को बखान करे अलाउद्दीन के सामने। अलाउद्दीन सोचा भी हाँ बात तो ही उसका ऐसे ही। फिर थोड़ी सी देर बाद में बोले थारे लुगाई कोई काम की को नहीं, थारे जितनी लुगाई में कोई काम की को नहीं। बोले अरे मेरे एक ही काम की को नहीं, मन ये कौन मेरे मेरे कितनी लुगाई कोई सी काम की को नहीं। बोले कौन नहीं और झाड़ा ही अलाउद्दीन ने 2 चार एक चेप दी। फिर थोड़ी सी देर बाद में बुढ़ा के बोले अरे तो मेरे लिए काम की को नहीं तो तू बता दे। तो पूरे राघव चेतन सोचा हाँ अब कर कामड़ो जच गयो और अब के करे पूरे पद्मिनी को बखान करने लग जाए कि यहाँ मेवाड़ को राणा है, मेवाड़ को जो को शासक है रतन सिंह और भी कहे लुगाई है और बा लुगाई इतनी सुंदर है कि अगर वह पानी पियो है तो भी गड़ माँ की वो पानी दिख है जातो, और अगर गुलाब की पंखुड़ी भी ऊपर टूट के पड़ जाए तो भी खून आ जाए, इतनी सुंदर है। अलाउद्दीन सोचो भाई बात तो इनकी होस्क है। तो अलाउद्दीन पकड़ो भी को कान खड़े कर लियो। बोले चाल मैंने दिखा के लिया। बोले अहियाँ के बात है? बारे खुला ही बैठे हैं आंगने के मैंने तन दिखा लिया। बाकुल है तन बेरो है। बोले राजकुमारी है यही थोड़ी देखी जाए। बोले तो क्या होगा? बोले वो सेना ले सके जरूरी पड़ सका है। बोले ठीक है तो चाल। और अलाउद्दीन 1301 का महीना रवाना हो जाए कठे मेवाड़ और पहुंच जाए कठे मेवाड़ पहुंच जाए। बात को पतो लगा रतन सिंह ने कि भाई अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करना आ रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की आ बात सुन यानी आक्रमण आ रही बात सुन के और रतन सिंह के दिमाग में फट देनी आ जाए कि ए चाड़ा काट दिया राघव चेतन। अब रतन सिंह आदेश दिए कि भाई दरबार का जितो भी गढ़ है इसका जितना भी गेट ही बस 7 गेट बंद कर दो, यानी 7 गेट और 7 गेट के कर दिया बंद कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी है वो उसे दुर्ग के चारों तरफ घेराबंदी कर लेता है। लंबे समय तक घेराबंदी के बाद अलाउद्दीन दिमाग में सोचता है कि ऐसे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इधर से रतन सिंह भी चिंतित है कि दुर्ग में जो रसद सामग्री है वो भी ख़त्म हो रही है, तो कैसे इससे निपटा जाए। तो इधर अलाउद्दीन इसके पास भेजता है पैगाम रतन सिंह के पास। कहता है कि भाई मैं पद्मिनी को देखने आया हूँ और मेरे को पद्मिनी का चेहरा दिखा दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो रतन सिंह ये बात सुन के एक बार तो सोचता है कि ये तो है तो गलती, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से भेजने के लिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए रतन सिंह राजी हो जाता है और कहता है कि सीधे रूप से मैं आपको पद्मिनी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं इसका चेहरा आपको जल झरोखे के माध्यम से दिखाऊंगा। बोले ठीक है तू दिखा तो सरी बेटी का बाप जल झरोखा में किया जावा। अब क्यों हो अलाउद्दीन ने दरबार के अंदर ले जाए
और जब बिन ले जाई जाए तो बिन एकले नहीं ले जाई, और पीछे वो तलवार दाब ले आपका कपड़ा में। अब क्यों हुआ, दरबार में पहुंचा, दरबार में देख बिन जल्द रोकेगा, मैंने पद्मिनी की तस्वीर दिखा दी, और देख के वो मुग्ध हो जाए, मोहित हो जाए, और वो सोचा है इन तो किया नहीं किया, वो ले जावा जल्दी बात बढ़े। अब क्यों हुआ, आपने घर कोई मेहमान आवा, अपन बिन गेट तनी छोड़ के आवा, गेट तनी क्यों छोड़ के आवे रो, गेट तनी जावा और गेट बंद कर दिया, ऑटो ना आ जाए आपको, तो के करा आपा भी नहीं गेट तानी छोड़ के आवा, तो भी आई रतन सिंह भी अलाउद्दीन ने गेट तानी छोड़ने गयो, और जब गेट पर छोड़ के वापिस आने लग्यो तो अलाउद्दीन तलवार निकाली, और तलवार निकाल के भी रतन सिंह ने बंदी बना ली, और बंदी बना के आपका जठे बठा बने आपकी देखी छावनी लगा रखी, बठे ले गयो, जठे डेरो डाल रखियो, बठे ले गयो, और बठो मांग करी, के मांग करी, बोलो एक तो भेज दो पद्मिनी चोखो, पद्मिनी का सागे जकी 363 10 आईडी में भेज दो चोखो, और जितनी भी राजपूत सैनिक ही आंकी जितनी भी पत्नी जितनी भी लुगाई बन सगलियां भेज दो। यहाँ करके आंकी संख्या लगभग 1600 ही राजपूत जकी सैनिका की पत्नी। अब बात पतो चली कि ने गोरा और बादल, गोरा और बादल कुड़ा, गोरा और बादल है बा पद्मिनी का अंग रक्षक, यानी जब पद्मिनी को ब्याह करो रतन सिंह के सागे भी टाइम 363 दासी और 2 अंग रक्षक सागे दिया दहेज के, मैंने वहां को नाम है गोरा और बादल। आ बात पतो चली कि ने गोरा ने कह भाई यहाँ मांग कर रहे है अलाउद्दीन, तो वो गोरा सोचो कि भाई इको जाप तो आपा ही कर सा, तो गोरा के करे है 363 दासी ही और 1600 ये राजपूत जगह सैनिक आबा की पत्नी ही, टोटल 1900 का आसपास हो गया। तो बन के करो 1900 और राजपूत सैनिका ने महिला का कपड़ा पहनाया और 1900 पालकी तैयार करवाई, 1900 पालकियां का महीना बने बिठाया। अब 1900 पालकी, एक पालकी है बिन ले जाने का तर 6 आदमी चाहिए पालकी ले जाना रहा, तो 1900 पालकी तो वहां के लिए कितना चाहिएगा, कितना चाहिएगा, यानी 1900 6 गुणा कर लो लगभग 11,500, यानी 11,500 सैनिक चाहिएगा। तो अब क्या करो, अने राजपूत सैनिक ही बन बुला लिया और वह पालकी तैयार करवा ली। वह पालकियां लेके कौन जा रही है, 11,500 सैनिक। इनने ये 1900 ये रहा, लगभग कितना हो गया 13,500। और गोरा है बा, गोरा खुद है वो आप क्या करे पद्मिनी को भेष धारण कर ली, क्या को पद्मिनी को, और आगे आगे पालकी में सवार हो जाए और पहुंच जाए इकट्ठे अलाउद्दीन खिलजी के डेरे के मायने। और अलाउद्दीन ने दिमाग लगायो कि ए राजपूत सैनिक ही ए इतनी जल्दी तो हार माननिया को नहीं, ए इतनी जल्दी आ लुगाइया ने किया भेज दी। बन सोचो कोई ना कोई दाल में काड़ो है, और बन के करो बोलो पहले आप देखा के सिस्टम है, तो वो दूरों खड़ो और जी का मायने पद्मिनी बन के गोरा बैठो भी पालकी उठाई ऊपर ने, और गोरा सोचो कि हाँ भाई ओ देखना आगे नार मायने लेगो तो अपन मार देवा, लेकिन बन बालों देखियो दूरों, तो दूरों जब बालों देखियो बने यहाँ वार करो कने गोरा जो पद्मिनी के भेष में हो, तो अलाउद्दीन ने पतो लाग्यो और बे टाइम क्यों जाए आंका मध्य युद्ध हो जाए। युद्ध का मायने गोरा मारे जाए, बादल मारे जाए, रतन सिंह भी युद्ध का मायने वीर गति प्राप्त हो जाए, और वो कही जाए कि वीर रतन सिंह के 7 पुत्र आवे, 7 पुत्र भी युद्ध का मायने मारे जाए। और आ बात पतो चले कने पद्मिनी चित्तौड़ दुर्ग का मायने देखी पद्मिनी है बिन पतो चले, तो पद्मिनी है बा जितनी भी राजपूत छत्राणी ही लगभग 1600 राजपूत छत्राणी ही बांको और आ यानी पद्मिनी का नेतृत्व का मायने एक जोहर है,
जो उर चित्तौड़ को प्रथम जोर है वो जोर कदो वो भी 1303 के महीने, यानी वो जोर हुए 1303 के महीने किंग के नेतृत्व में हुए, पद्मिनी के नेतृत्व के महीने। तो यह बात थी अपने रतन सिंह हो रहे पद्मिनी की, किया रतन सिंह है वो मेवाड़ को राजा बने और किया पद्मिनी ने लेके आवे और किया की के साथ युद्ध हुए और वो पहलो जोर हुए चित्तौड़ को कद हुए 1303 में हुए, किंग के नेतृत्व में हुए, पद्मिनी के नेतृत्व में की वजह अलाउद्दीन खिलजी की वजह।